हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं वेस्ट बंगाल सेट हिस्ट्री का। एग्जाम अभी अभी ओवर हुआ है और जनरल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और हिस्ट्री का पेपर भी मैं आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, तो उससे पहले वीडियो में आप उसे देख पाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। विच रूलर ऑफ बंगाल सपोर्टेड चक्र युद्ध ऑफ कन्नौज? कन्नौज बैटल के बारे में सेपरेट एक मैंने क्लास बनाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। ठीक है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है क्योंकि आपके सारे एग्जाम्स में हिस्ट्री का जब भी एग्जाम होता है तो कन्नौज बैटल के बारे में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप इसे मिस नहीं करेंगे। कन्नौज संघर्ष क्या था? भारत के बीचों बीच में एक स्टेट है, ठीक है, कन्नौज। और ये बात हो रही है मिडिवियल टाइम पीरियड की, जिस समय गुज्जर प्रतिहार, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में एक होड़ लग गई थी कि वो कन्नौज पर अपना अधिकार कायम करेंगे। ठीक है, युद्ध चल रहा था, तो उसी के बारे में पूछा गया कि पाल वंश जो कि बंगाल को उस समय रिप्रेजेंट कर रहा था, उस तरफ से कौन सा रूलर गए थे? वैन्यगुप्ता, विजय सेन, धर्मपाल और शशांक। शशांक तो हो नहीं सकते। शशांक तो आप जानते हैं कि पहले ही इनकी वध हो चुका है, इनका वध हो चुका है। हर्षवर्धन जो रूलर रहे उन्होंने किया है, क्योंकि हर्षवर्धन की बहन का वध शशांक ने किया था एक युद्ध में। ठीक है, तो शिशुवंश जो है उनका यहाँ पर संहार हो गया, खत्म हो गया वो। नेक्स्ट आएंगे पाल वंश। पाल वंश में धर्मपाल बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। ठीक है, इनके बारे में जरूर मेंशन करना है आपको। धर्मपाल पढ़ना जरूर है, मेंशन तो यहाँ क्या करना है, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव है, बट अगर आप मेंस लिखेंगे एग्जाम में तो पाल बहुत इंपॉर्टेंट एक डिनेस्टी बन जाती है। तो धर्मपाल के बारे में बहुत कुछ मेंशन है। धर्मपाल इंपॉर्टेंट रूलर है। पाल वंश के आपके इससे पहले जो रूलर्स आए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पाला एम्पायर में धर्मपाल को सेकंड एम्परर माना जा सकता है। ओके, गोपाला जो थे वो फर्स्ट थे, जो कि फाउंडर है ये डिनेस्टी के। ओके, तो इसका सही आंसर धर्मपाल हो जाएगा। डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसका एकदम सेपरेट एक टॉपिक दिया है। विच कॉन्सेप्ट वॉज नॉट रिलेटेड टू पुरुषार्थ? पुरुषार्थ के साथ इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट लिंक नहीं है? धर्म, अर्थ, काम और दंड। ठीक है, तो पुरुषार्थ जो है, क्या होता है पुरुषार्थ? ऋग्वेद में हमने अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा था। तो हिंदुइज्म यानी कि सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ डेफिनेशन अलग अलग वेदों में आपको मिलता है, बहुत कुछ प्रमाण मिलता है जिसमें सनातन धर्म के अलग अलग भेद हैं, अलग अलग भागों में इसे समझाया गया है। पुरुषार्थ भी एक ऐसा ही संस्कृत टेक्स्ट है, ठीक है, एक ऐसी संस्कृत बुक है जिसमें मॉरल वैल्यूज के बारे में लिखा गया है कि मनुष्य को किन 4 इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज का ध्यान रखना चाहिए। एक तो है धर्म, ठीक है, सही और गलत की पहचान। एक है अर्थ, यानी कि जो आपका धन है, माया है, मोह है, पैसा है। तीसरा है काम, आपका प्लेजर है, लव है, ठीक है, ये जितना भी साइकोलॉजिकल लाइफ आपकी है। और चौथा आता है मोक्ष। ठीक है, चौथा है मोक्ष। तो दंड हो जाएगा गलत। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अ पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गॉडेस लक्ष्मी फ्लैंक्ड बाय 2 एलिफेंट्स होल्डिंग अ जार इन देयर ट्रंक इज कॉल्ड। एक रिप्रेजेंटेशन है माता लक्ष्मी का। लक्ष्मी जी की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, लगभग 9 रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें गज लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी है, भव लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है। ठीक है, ऐसे करके पूरा 9 अलग अलग रूप है। तो एक ऐसा रूप जहां पर 2 हाथी उनके आजू बाजू में खड़े हैं और उनके हाथ में कमल है। ठीक है, एक जार पकड़ी है, वो एक हाथ में कमल नहीं है, एक जार है उनके हाथ में, कुंभ है उनके हाथ में। तो वो पोस्चर आपका हो जाता है गज लक्ष्मी। ठीक है, ग्रह लक्ष्मी, लक्ष्मी श्री और ये सब के अलावा गज लक्ष्मी इसका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द फ्रेस्कोस ऑफ द अजंता केव्स कंप्लीटेड? अजंता केव्स कब कंप्लीट हुई हैं? अजंता केव काफी पॉपुलर केव्स हैं। ठीक है, ये आपकी मेनली सह्याद्री रेंज जो है ना, आपकी वेस्टर्न घाट उस तरफ व्यवस्थित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कब से स्टार्ट हुई है हमने बताना है कि कब कंप्लीट हुई है। फ्रेस्कोस ऑफ द अजंता केव्स कंप्लीटेड कब हुई है? तो 2nd सेंचुरी से स्टार्ट हुई है और 6th सेंचुरी के आसपास तक ये बनती रही हैं। ठीक है,
तो कंप्लीट के लिए बोला गया है, तो इसका राइट आंसर आप क्या देंगे? मैं आपको इस शब्द का मीनिंग बता देती हूँ। फ्रेस्कोस होता है जब दीवार पे पेंटिंग होती है ना, वॉल पर या सीलिंग पर पेंटिंग होती है, इसे मोरल आर्ट भी आप बोलते हैं, मुराल आर्ट, ठीक है। तो वहां पूछा गया कि अजंता केव्स का जो मुराल आर्ट थे वो कब तक कंप्लीट हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन ये है कि जब हम इसकी डेट चेक करते हैं तो लगभग 2nd सेंचुरी से स्टार्ट होकर ये 6th सेंचुरी एडी तक नजर आती है, ठीक है। बट यहाँ पर 6th सेंचुरी तो मेंशन किया नहीं गया है, तो या तो इसका ऑप्शन आप दे सकते हैं 3rd सेंचुरी या 7th सेंचुरी। तो आई गेस इसका कंप्लीटेड की बात हो रही है तो 7th सेंचुरी कंप्लीशन होना चाहिए, बट 7th बहुत लेट हो जाता है, मतलब 7th सेंचुरी का मतलब आप समझ रहे हैं 801 की बात कर रहे हैं, तो ये काफी डिले हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसे कट करके बी को राइट आंसर किया है। अब आपका जब की आएंगे आंसर की, तो हम देखते हैं कि हमारे एग्जामिनर किसको सही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड विद इन द 16 महाजनपदास। 16 महाजनपदास आपका जब आपका लेटर वैदिक पीरियड कंप्लीट हो रहा था, मतलब जब आपका अर्ली वैदिक पीरियड कंप्लीट हो रहा है और हम लेटर वैदिक पीरियड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो टोटल जो जनपदास थे, ठीक है, जब वो महाजनपदास में तब्दील होते हैं तो नंबर ऑफ जनपदास होते हैं 16, ठीक है। वी हैव डन दिस, ये तो हमें पता था, हमने डिस्कस भी किया। बट यहाँ पूछा गया कि इनमें से कौन से 16 जनपदास में नहीं है, तो इसमें मगधा मेंशन है, गांधार मेंशन है, कौशल मेंशन है, इसके अलावा अंग है, इसके अलावा असक है, ठीक है, अवंती है और गांधार मेंशन है इधर, काशी है इसके अलावा, ओके, काशी है, सुरसेन है, पांचाल है, मल्ल है, मत्स्य है, ठीक है, मत्स्य है और वत्स है, वत्स है, वज्जी है, ओके, वज्जी है, छेदी है और कुरु है। तो ये सब मिलकर 16 अलग अलग बनाते हैं, ठीक है, 16 जनपदास हो जाते हैं। बट यहाँ बोला गया कौन सा नहीं है, ये बहुत आसान था क्योंकि चोला जो है वो महाजनपदास में काउंट नहीं किया जाता। सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि एक तो ये इसका टाइम पीरियड अलग है, लेटर वैदिक पीरियड के बाद का टाइम पीरियड आपको मिलेगा, और दूसरा ये साउथ में जो है, साउथ का एक बहुत महत्वपूर्ण चोलास एम्पायर रहा है, ठीक है। चोलास के बारे में भी हमने एक सेपरेट क्लास किया हुआ है, ओके, क्लियर हो रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उदयगिरी केव नंबर 5 डिपिक्ट्स विच गॉड। उदयगिरी की केव्स पे क्वेश्चन आई थिंक कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने जो पेपर एक सॉल्व किया है वो आई थिंक साउथ का एक पेपर अभी हुआ था सेट का, हम लोगों ने उसमें भी देखा था कि उदयगिरी केव्स पर क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उदयगिरी केव जो 5वें नंबर पर है वो इनमें से कौन से गॉड पे डिपिक्ट है, शिवा, विष्णु, ब्रह्मा या फिर कृष्ण। उदयगिरी केव आपकी एमपी में है, ये तो बहुत सभी जानते हैं इसको, ठीक है, और लगभग 16 किलोमीटर है सांची स्तूपा से। सांची स्तूपा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ 20 केव्स है टोटल, ओके, 20 केव्स है। आउट ऑफ दीज 20 केव्स 18 केव्स है आपकी जो हिंदू जो गॉड हैं उन पर डिपेंड है, और 2 जो है डिपिक्ट कर रही है और 2 जैनाज है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है मोटा मोटी 4th to 5th सेंचुरी के आसपास है जिस टाइम पर ये बनाया गया। उदयगिरी केव्स जो है काफी फेमस है क्योंकि रॉक कट केव है, एक तो विदिशा के पास कहा जा सकता है रॉक कट केव है और बहुत इंपॉर्टेंट और ओल्डेस्ट मानी गई केव्स है जिसमें हिंदू टेम्पल्स का आपको इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस मिलता है, ठीक है। इसके अंतर्गत ना आपको बहुत सारी केव्स मिलेगी, केव 16 है, केव 20 है, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख जो है वो भी इसमें मेंशन मिलते हैं आपको, हाथी गुफा अभिलेख, और दूसरा आपको बाघ गुफा जो है, बाघ गुफा है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पूछा गया है 5 जो है वो किस पे डिपिक्ट करती है, तो गुफा 5 पर आप विष्णु जी के बने हुए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। अलग अलग गुफा में अलग अलग है, आपको ये नंबरिंग जो है वो ध्यान देनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। तो वराह का जो अवतार है ना, भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया था, ठीक है, और यहाँ पर वो स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है जहाँ पर वो वराह रूप में है, ओके। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हु डेसिफर्ड अशोकन इंस्क्रिप्शन।
अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो किसने डिसिपर्ड किया, किसने उसको पढ़ा है एक्चुअली? जेम्स प्रिंसर, ए कनिंगम, चार्ल्स माजन, ब्रिटेन मुखर्जी। अब ये जो चारों पर्सन है इंपॉर्टेंट है, और इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसर, ये तो सभी ने टिक कर दिया होगा। ए कनिंगम कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम, ही वाज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, आपको पता है। एएसआई डिपार्टमेंट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। ठीक है, चार्ल्स मैसन कौन है? ये वो हैं जिन्होंने पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ एविडेंस लाकर कनिंगम सर को दिखाए थे, बट उस समय ये उस ध्यान नहीं दे पाए कि इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाए, इसी वजह से इस टाइम पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिस्कवरी है नहीं हो पाया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गोल्ड कॉइन इशूड बाय द गुप्ता? तो गुप्ता ने जो गोल्ड कॉइन इशू किए हैं उसके बारे में पूछा गया है। कौन से गोल्ड कॉइन थे जो इशू किए गए हैं? ठीक है, गुप्ता टाइम पीरियड के कॉइन्स के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, और इस बार बहुत आसान आया था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है करशपन्ना, दिनार, रूपक एंड पर्ण। ठीक है, तो करशपन्ना और पर्ण क्या है? आपको ध्यान होगा जब हम अर्ली वैदिक पीरियड में देखते हैं, सबसे पहले अगर कॉइन की शुरुआत हुई है, उन कॉइन को क्या कहा गया है? निशक कहा गया है, पर्ण भी कहा गया है और करशपन भी कहा गया है। दिनार जो है वो गुप्ता टाइम पीरियड में गोल्ड के कॉइन जो थे इशू किए गए थे गुप्ता के द्वारा। ठीक है, और बहुत सारा आप देखेंगे, इससे पहले का ट्रेडिशन आप देखेंगे तो उस समय करशपन जो था ट्रेडिशन में था, जो लगभग 121 ग्रेन के आसपास था, बट उसके बाद गोल्ड कॉइन आता है। ओके, समुद्रगुप्त के कॉइन आपको पढ़ने हैं, आपको कुमारगुप्त के कॉइन पढ़ने हैं। किस कॉइन में क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे अश्वमेधा का कॉइन, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सा है, वो किन रूलर्स के, कौन से गुप्ता रूलर के कॉइन है जिसमें अश्वमेधा का चित्रण किया गया है? तो वो समुद्रगुप्ता का कॉइन था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है आते हैं। राइनो स्लेयर वाला कॉइन किसका है, जिसपे राइनो बना हुआ है, राइनो को मारा जा रहा है, वो कॉइन किसका है? तो कुमार गुप्ता का है। इस तरह के क्वेश्चन आपके गुप्ता डिनेस्टी से आते हैं। ठीक है जी, कॉइन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। विच हिस्टोरियन टॉक्स अबाउट लिटिल किंगडम इन उड़ीसा? तो ये एक इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, लिटिल किंगडम इन उड़ीसा किसका लिखा गया है? बीटी चट्टोपाध्याय, हरमन कुलके, बीपी साहू या सुब्रत आचार्य? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बीपी साहू। बाकी सारे जो राइटर्स हैं उनकी भी बुक देख लेते हैं। बीडी चट्टोपाध्याय यानी कि ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं। ये हिस्ट्री के प्रोफेसर थे जेएन यूनिवर्सिटी के। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, तो इनके बुक्स के नाम एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। एक बुक का तो इसी में क्वेश्चन में ही पूछा गया है, जब आप पहले देखते हैं उसी में पूछा गया है। तो कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है मुझे आप बताएंगे। ठीक है, आपको हिंट इसी पेपर में मिलेगा। दूसरे इंपॉर्टेंट राइटर हैं यहाँ पे हरमन कुलके। हरमन कुलके जो है ये जर्मन हिस्टोरियन है। पहली बात तो ये जर्मन हिस्टोरियन है और आइडियोलॉजिस्ट भी हैं, बट इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, वो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, लिख लीजिएगा क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है बीपी साहू। तो बीपी साहू है जिन्होंने लिखा है लिटिल किंगडम इन उड़ीसा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको मिस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है आपके सुब्रत आचार्य जी। तो इस नाम के प्रति थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि सुब्रत आचार्य जो हैं वो हिस्टोरियन तो नहीं है, बट एक सुब्रत दूसरे नाम से हैं। ठीक है, तो ये भी अब आंसर किया आएगा तब समझ में आएगा कि इन्होंने ये नाम क्यों दिया था। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज एम्फोरा? एम्फोरा एक तरह का पैटर्न है जिसे हम ये कह सकते हैं कि जो वासेस होते हैं उन पर जो बहुत सुंदर डिजाइन किया जाता है, उसमें नक्काशी की जाती है, तो वो एम्फ्रॉय के ऊपर होता है। ये क्या है? एक तरह के जार है, अगर आपने देखे हो, एक वास आते हैं, वास के दोनों तरफ हैंडल होते हैं। ठीक है, इस तरह से एक वॉस है, मैं उसकी पिक्चर यहाँ पर आपको देना चाह रही थी बट पढ़ाते पढ़ाते ऐसे करके दोनों साइड में हैंडल होते हैं। तो ये मोस्टली ग्रीक और रोमन साइड में इस तरह के वेसल आपको मिलते हैं, इस तरह के बर्तन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं क्या ऑप्शन है आपके पास? अ टाइप ऑफ रोमन पॉटरी है, अ टाइप ऑफ थाई ग्लेस पॉटरी है, टाइप ऑफ चाइनीज पॉटरी है, या टाइप ऑफ इंडियन पॉटरी है। तो राइट आंसर विल बी अ टाइप ऑफ रोमन पॉटरी। ठीक है, पॉटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे रिलेट क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं
कि सबसे पहले आपका PW, ठीक है, PW, NW, ये क्या है, ये पॉटरी के पैटर्न है, तरीके हैं जो आपको करने हैं। PCP, ठीक है। तो ये जितने भी तरीके हैं मैं कोड वर्ड में इसलिए लिख रही हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि आपको इस बारे में डिटेल मालूम है कि नहीं मालूम है, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी।